आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। जिनको देखत दुख उपजत है, तिनको करीबो परे सलाम। जी हाँ, ये दोहा है कुम्मन दास का, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी के बारे में और उस समय के मुगल आक्रांताओं के राज्य के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है इस छोटी सी बात में। तो पूर्व में हमने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की चर्चा की, बाद में हमने आदिकाल पर एक अलग से वीडियो बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे काल की जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भक्ति काल की। भक्ति काल को कई नामों से जाना गया है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है और भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। मैं अक्सर कहता हूँ आपातकाल भी है। तो बात करते हैं सन और संवत की। भक्ति काल का जो समय है संवत 1375 से 1700 तक, और अगर हम सन की बात करें तो 1818 से 1643 तक का ये समय बैठता है। बहुत महत्वपूर्ण काल है और सबसे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में भी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कॉलेज स्तर की परीक्षाओं में भी और व्यावहारिक जीवन में भी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं भक्ति काल से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि एक एक प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नामकरण इस काल में भक्तिपरक रचनाएं हुई, तो इसीलिए इस समय के साहित्य को भक्ति काल कहा गया। इस काल में परिस्थितियां क्या बनी? देखिए, आदि काल क्या था? राजाओं का काल था। राजाओं की अपनी राज सत्ता थी, वैभव विलासिता का जीवन था। लेकिन जब उत्तरी भारत से आक्रमण शुरू हुए, राज सत्ता चली गई, इतिहास पर कलंक लगे और लिख दिया गया पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट। समझ सकते हैं, राज सत्ता चली गई, धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाने लगे। जकात और जजिया जैसे करों ने जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उसे जकड़ लिया, और इसी जकात और जजिया के चक्कर में कई लोग, कहते हैं ना कि जजिया के चक्कर में कई लोग रजिया बन गए, और तलवार के डर से कई लोगों ने सलवार को स्वीकार कर लिया। स्थितियां विकट हो गई। तत्कालीन परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो पढ़ेंगे कि जब धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, राजशाही समाप्त हो गई, जनता के पास कोई चारा नहीं बचा, तो जनता किसकी तरफ देखेगी? ईश्वर की तरफ। एकमात्र सहारा उन्हें लगा कि अब ईश्वर है, इसीलिए ये भक्ति। अचानक राजशाही जब समाप्त हुई, आक्रांताओं ने संस्कृति को पददलित करना शुरू किया, मंदिरों का विध्वंस शुरू किया, पुस्तकालयों में आग लगा दी, धार्मिक ग्रंथ जलाए जाने लगे, जनता ईश्वर की तरफ देखने लगी। इसीलिए ये भक्ति काल है और इसीलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, अब भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा। भक्ति काल का जो विभाजन है वो दो भागों में, एक जो निकल के आता है वो निर्गुण भक्ति धारा, और एक निकल कर आती है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के जो लोग थे वो मानते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो जैसे जिस हृदय में रहेगा वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। वहीं सगुण भक्ति धारा के लोग थे, ईश्वर का एक आकार है। तुलसीदास जी इसके प्रतिनिधि कवि हैं सगुण भक्ति धारा के, जिन्होंने ईश्वर के एक रूप की कल्पना की। जैसे उन्होंने भगवान राम के रूप की कल्पना की, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। वही निर्गुण भक्ति धारा के कवि ने कहा ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो पानी की तरह है, जिस बर्तन में जाएगा वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। तो दो धाराएं बटी, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। दोनों आस्तिक हैं। कई लोग दुष्प्रचार करते हैं निर्गुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा नहीं थी, सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा थी। बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा भी आगे चल करके दो धाराओं में बटी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। वैसे ही सगुण भक्ति धारा आगे जाकर के फिर दो भागों में बटी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की। निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं कबीर। जी हाँ, वाणी के डिक्टेटर, सदुक्कड़ी भाषा के पुरोधा। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, 9वीं से 12वीं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा, कबीर ने कहा ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मूर्ति पूजा पाखंड है, बहुत सारी बातें कबीर ने कही।
अब इसी धारा को दो भागों में, ज्ञान मार्गी, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के भी प्रतिनिधि कवि हैं, और एक है प्रेम मार्गी। ये प्रेम मार्गी शाखा आई कहाँ से? ये आई सूफियों से। सूफी उन्हें कहा गया, एक्चुअली कोई परिभाषा सूफियों की नहीं है। सूफी इसलिए कहा गया क्योंकि अरब में ऊनी कपड़े पहनते थे और अरब में उनको सूफ कहा जाता था, इसलिए वो सूफी कहलाए। हिंदी में तो प्रेम के पीर भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में उनके लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए उन्हें मिस्टिक कहा गया, रहस्यवादी कहा गया। तो ये वो धारा है, अपने वो सॉफ्ट कॉर्नर था थोड़ा सा उनका। उन्होंने कहा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की, और स्वाभाविक है, कहा भी जाता प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। तो कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान मार्गी शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी ओर सूफी, हम जब रचनाकार में जाएंगे तो चर्चा करेंगे। बात करते हैं सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी, राम मार्गी कृष्ण मार्गी या राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, रामाश्रयी शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा। तो राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो सगुण साकार ईश्वर की आराधना में विश्वास रखते हैं, और इस काल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित रचित रामचरित मानस, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जिसका विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो है रामचरितमानस। इसी में एक शाखा निकल कर आई कृष्ण भक्ति धारा। मीरा, रसखान, सूरदास, जायसी, ऐसे अनेक कवि इसमें भी निकल, जायसी को प्रेम मार्ग में भी शाखा में भी रखा जाता है। मीरा, सूरदास जैसे कवियों ने कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व किया। तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, स्वर्णकाल, आपातकाल दो भागों में बटा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा दो भागों में बटी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति धारा दो धारा में बटी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। अब भक्ति काल की प्रमुख विशेषता, भक्ति की सबसे ज्यादा रचनाएं हुई। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण ये दो भागों में बटी, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम का काव्य का सृजन किया, वहीं सूरदास, मीरा ने कृष्ण के बाल लीलाओं का और कृष्ण भक्ति के काव्यों की रचना की। इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सुंदर समन्वय हुआ, क्योंकि कवि के लिए भाव पक्ष और कला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्ट्रॉन्ग थॉट्स होता है। वहीं लेखक की हम बात करें तो भाषा शैली होती। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं भी लिखी है। मुसलमान के जो सूफीवाद और भारतीय सिद्ध और नाथ पंथियों के प्रभाव से काव्य में रहस्यवाद की भी प्रतिष्ठा हुई। जायसी, उस्मान आदि कवियों ने प्रेमाख्यान काव्य भी लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, जिस पर पद्मावती फिल्म बनी, हम सब जानते हैं। और जायसी बहुत अच्छे कवि भी थे। वहीं बात करें रसखान जैसे आए। वात्सल्य का जितना सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है वैसा कोई नहीं कर पाया, इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का जो मनोहारी वर्णन सूरदास ने किया वो साहित्य में अत्यंत दुर्लभ है। सूरदास और मीरा के काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ है, गीत शैली भी इस समय आ चुकी थी। वहीं बात करें अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो उन्होंने चौपाई, सौरठा, दोहा आदि छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया। तो बात करें निर्गुण भक्ति धारा में, तो ईश्वर में विश्वास, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ईश्वर एक है। गुरु महिमा की बात की गई, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वहीं कबीर ने खूब आडंबर और रूढ़ियों का विरोध किया। काकड़ पाथर पूज के जोड़ी के मस्जिद दिया बनाए, कबीर ने सबकी खिंचाई की। कबीर कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। क्या खुदा बहरा हो गया है जो इतनी बांग, ऊंची बांग देनी पड़ रही है? तो वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को भी बहुत खींचा। उन्होंने कहा कि मुंड मुंडाए हरि मिले, सबको ही लिए मुंडाए, और बार बार मुंडाई के भेड़ न बेकुंठ जाए। इसीलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जिसको जो कहना था कबीर ने सीधे तौर पर कहा। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति पाति के भेदभाव का खूब विरोध हुआ। इसी काल में कहा गया जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने जाति का व्यवस्था का समर्थन किया। पहले सोठे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कह दिया था, जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरन करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होने वाली। नाम के महत्व का वर्णन किया गया।
इसी काल में कहा गया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रहस्यवादी रचनाएं हुई। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें दो शाखाएं निकली है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। तो सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। इसकी क्या विशेषता है? सगुण ब्रह्म की उपासना, ईश्वर का आकार है, अवतारवाद में विश्वास। 24 अवतारों की बात हुई, लीला का गान किया गया, नाम की महिमा इस काल में भी खूब गाई गई। रामचरितमानस में तो और भी गोस्वामी जी ने पूरी बातें जो कही है, कितनी छूट वाली है। भाई कुभाई अनकालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। तो नाम की महिमा की गई। गुरु की महिमा का खूब गुणगान किया गया। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूर्य सुभाष सरस अनुरागा, गुरु पख नगम मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, उस पर बात की गई। ज्ञान से अधिक इसमें भक्ति को महत्व दिया गया, इसीलिए जाति पाति के भेदभाव की भी इसमें अमान्यता रही। लोक कल्याण की भावनाएं भी इसमें निखर के आई। और इसके जो प्रमुख कवि हैं सगुण भक्ति धारा के, वे हैं सूरदास, तुलसी, मीरा। और इस काल की प्रमुख रचना की बात करें तो वो है रामचरितमानस और मीरा के पद। धन्यवाद।